शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि तथाकथित रूप से माफियाओं की गर्मी शांत करने वाले मुख्यमंत्री इसी सदन में घमंड के साथ कहते थे मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। अब इसी सदन में खड़े होकर के योगी जी के सामने ही एक महिला विधायक ने योगी जी के इन दावों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन हैरत की बात देखिए, सख्त मुख्यमंत्री मुंह लटका करके बगलें झांकते रहे, लेकिन हैसियत नहीं हुई उस महिला विधायक का जवाब देने की। मेरे पति के सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में 47 चली। मेरे पति के ऊपर विधायक थे, उनके साथ 3 लोगों की हत्या हुई, 2 लोग घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद में न्यायालय से मुझे न्याय मिला। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे के 47 चलाने वाले उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, एक बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नाम जब मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र देख के राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिला के आप सुरक्षित करते हैं। मेरे पति को ऊपर 47 दिन दिनारे चलाया गया, आज सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसके जिम्मेदार सरकार होती है। मैं 2 बात और कहूंगी मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े माफिया को प्रयागराज में 47 वालों का बरी किया जा रहा। ऐसे गुनाह, ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे मुकदमा में जेल काट रहे हैं, फिर उनको भी बरी किया जाए। सारे सदस्य के लोग बैठे, उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया बरी करे गए हैं, तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आपसे गुहार लगा रही हूँ कि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में। योगी जी जब भी कहने की कोशिश करते थे कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो सोशल मीडिया में लोग ब्रैकेट में लिख देते थे अपने जाति के माफियाओं को छोड़ करके। मगर योगी सरकार पार्ट 2 में ये पहला मौका नहीं बल्कि दूसरा मौका है, और दोनों ही बार ब्राह्मण समाज के माफियाओं को, मर्डरर्स को, रेपिस्ट को योगी सरकार ने समय से पूर्व अच्छे आचरण का हवाला देते हुए जेल से बाहर कर दिया है। विधायक पूजा पाल को कम से कम इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था, क्योंकि उनका मामला भी इसी तरह का था। उनके पति की हत्या का आरोप जिन लोगों पर था, वो दोनों भाई अतीक अहमद और अशरफ पुलिस कस्टडी में मार दिए गए या मरवा दिए गए, ये अलग पहलू है। लेकिन दोनों घटनाओं का अंतर देखिए, जहां एक तरफ एक विधायक को मारने वाले मुस्लिम थे तो अब इस दुनिया में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक और विधायक को मारने वाले अपराधी को ससम्मान योगी सरकार बाहर निकाल देती है। तो मुख्यमंत्री जी क्या मान लिया जाए, आपकी शक्ति, आपके बुलडोजर भी माफियाओं की जाति पहचानते हैं। खैर, आलोचना से परे सदन में खड़े होकर के एक विधायक आपसे इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्या आपकी हैसियत है इस महिला विधायक के विधायक पति को मारने वाले अपराधी को आप जेल में दोबारा भिजवा पाएं? और अगर हैसियत नहीं है तो ये डायलॉग मारना बंद कर दीजिए, मैं गर्मी निकाल दूंगा, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा या नेस्ता नाबूद कर दूंगा। ये मान लिया जाए ये महज चुनावी स्टंट हैं, कुछ खास जातियों और धर्म संप्रदाय के लोगों पर ही इस्तेमाल होते हैं।